ठंड में गरीब का घास का घर। पहाड़ों से घिरा शांत सा गांव सीतापुर था। सर्दियां आते ही पूरा गांव ठिठुरने लगता। इसी गांव के बाहर एक पुराने वट वृक्ष के पास घास फूस से बना छोटा सा घर था। ये घर गरीब किसान रामू का था। दीवारें मिट्टी की थीं और छत घास फूस से ढटी हुई थी। दूर से देखने पर वो घर जैसे ठंडी हवा से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। रामू और उसकी पत्नी गंगा ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत में गुजारी थी। बेटे बहू शहर में काम की तलाश में गए थे और कई महीनों से कोई खबर नहीं आई थी। घर में 2 छोटे पोते सोनू और मोनू ही उनकी जान थे। ठंड बढ़ती जा रही थी, पर घर में न मोटे कपड़े थे और ना ही जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी। शाम ढलते ही सफेद धुंध गांव को ढक लेती। हवा इतनी तेज चलती कि घास का घर कांप उठता। बच्चे दादी की गोद में सिमट जाते। गंगा अपने फटे शॉल से दोनों को ढकते हुए कहती, सो जाओ बेटा, सुबह सूरज निकलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर वो खुद जानती थी कि सूरज भी इस कड़ाके की ठंड में ज्यादा देर साथ नहीं देता। एक रात आंधी आई। छत का एक हिस्सा उड़कर दूर जा गिरा। ठंडी हवा सीधे अंदर घुस गई। मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ गईं। चूल्हे की आग भी बुझ गई। बच्चे ठंड से कांपकर रोने लगे। दादा, बहुत ठंड लग रही है। रामू ने उन्हें सीने से लगाते हुए कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके मन में तूफान था। कहां से लाए लकड़ी, कैसे सुधारें ये घर। सुबह होते ही वो जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके पैरों के नीचे पाला चटकता रहा। वो टहनियां बटोरता, खुद कांपता, फिर भी मुस्कुराता, क्योंकि उसे अपने पोतों की मुस्कान याद आ रही थी। तभी गांव के मुखिया की नजर उस पर पड़ी। मुखिया ने पूछा, रामू, इस ठंड में अकेले क्यों घूम रहे हो? रामू ने धीमे से कहा, घर टूटा है साहब, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। कुछ टहनियां ले जाऊंगा तो चूल्हा जल जाएगा। गांव के कुछ और लोग भी पास ही खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने बोला, अरे हम सब मिलकर क्यों ना रामू का घर ठीक कर दें। उस दिन पहली बार रामू ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। दोपहर होते होते लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने लकड़ी लाई, किसी ने पुराना कंबल, किसी और ने घास के गट्ठर। औरतें चाय और रोटियां ले आईं, बच्चे मिट्टी पकड़वाते। पूरे गांव में एक अलग ही गर्माहट फैल गई। छत फिर से बांधी गई, दीवारों में नई घास और मिट्टी भरी गई। रामू का टूटा घर फिर खड़ा हो गया। गंगा की आंखें नम थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान सबका भला करे, आपने आज हमारे घर में जान डाल दी। संध्या को चूल्हा जल उठा। उसकी लौ पूरे घर में सुनहरी रोशनी फैला रही थी। बच्चे हंसते हुए उसके पास आ बैठे। गंगा ने गुड़ की गर्म चाय बनाई। बाहर ओस की सफेद चादर थी और अंदर प्यार की गर्मी। रात में आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। रामू बाहर निकला, आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, मेरा घर भले ही घास का है, पर आज मुझे लगा कि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपना गांव, अपने लोग, उनका प्यार। उस रात ठंड पहले जैसी ही थी, पर रामू के घर में अब कोई नहीं कांप रहा था। वहां आग जल रही थी और उससे भी ज्यादा दिलों में इंसानियत की गर्माहट।